टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया का प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार टोंक आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। इसमें शहर की मुख्य एंट्री छावनी टोंक से लेकर अग्रवाल धर्मशाला तक भाजपा के नेताओं ने माला और आतिशबाजी कर स्वागत किया। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के साथ जिला प्रमुख टोंक सरोज नरेश बंसल, पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना, भाजपा महामंत्री प्रभु बाडोलिया सहित कई गाड़ियों का काफिला मौजूद था। इसके बाद अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ताओं ने सांसद और पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का स्वागत किया और भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। स्वागत कार्यक्रम ये किस तरीके का मंत्र कार्यकर्ताओं को आज दिया गया है और क्या आने वाली एक्सरसाइज रहेगी? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमारे नियुक्त माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो टीम गठित की है वो बहुत सोच समझ कर जिस हिसाब से दिया है। हम एक जिले से 2 उपाध्यक्ष बनाए हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज जिस मजबूती काम करना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत आगे हम इन्हें लेके जाएंगे और चारों के चारों सीट यहाँ जीतेंगे और उसके बाद में प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। समझता हूँ कोई चुनौतियाँ नहीं है। पिछली बार जो धोखा हुआ था अब की बार नहीं होगा और मैंने बताया जिले की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मैं आपको तो 2/3 बहुमत से गवर्नमेंट बनाएगी, कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। आज जो पिछली बार एक लोगों को हवा और जो सब दिखाया था वो सारा सुखना चूर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में जो भी कुछ है, अगर सेंटर की योजनाएं ना आए तो प्रदेश में एक भी योजना लागू नहीं हो सकती। आज ऐसी कोई योजना नहीं है जिसको स्टेट गवर्नमेंट को लागू कर सकती हो। मैं समझता हूँ आज देश का प्रधानमंत्री आज पंचायत में है तो देश का प्रधानमंत्री चलाता है, नगर परिषद नगर पालिका तो देश का प्रधानमंत्री चलाता है, आज किसान के घर में पैसा दे रहा है तो देश का प्रधानमंत्री पैसा दे रहा है। आज शौचालय 55,000 मकान बना के आज प्रदेश के जिले के अंदर में हमने समर्पित कर दिए जो 1350 करोड़ रुपए के बनते हैं। तो मैं समझता हूँ आज मान के चलो इतना काम जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है, मैं समझता हूँ कहीं कोई दो राय नहीं कि प्रदेश की गवर्नमेंट कहीं भी उसकी पूर्ति नहीं कर पाई। कह रहे हैं कि राजस्थान में को लेकर जो गजेंद्र सिंह जी का वीडियो सामने आया था उसको लेकर आपने कहा कि सरकार बनेगी तो सब कुछ चीज़ें होगी। देखिए वो मेरे सामने की बात थी, उसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं, वो मजाक में चलते चलते बात कर रहे थे। आज मैं एक बात आपको बताऊँ, अगर ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित की जाए और आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बात को कह रहे, सरकार ये बात कह रही है कि सारा पैसा सेंटर ही दे दे, तो आप खुद सोच के देखो आप क्या करोगे। मैंने बताया जो रेशो आपने बनाई है 60-40 की, उस रेशो में अगर आप काम करना चाहते हो तो देश का प्रधानमंत्री पैसा देना चाहता, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आप इस बात की शुरुआत की नहीं। आज पूरे 4.5 साल आप ये कहते रहे कि भाई इसको राष्ट्रीय घोषणा घोषणा कर दो ताकि सारा पैसा 90% दे दो, 100% दे दो, और उसके लिए कभी आप छत्तीसगढ़ को उदाहरण दे रहे हो, कभी आप उसका पहाड़ों के उदाहरण दे रहे हो कि वहाँ भी सब कुछ हो रहा है। तो मेरा मतलब ये कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बात को नहीं करना चाहता था कि ईस्टर्न कनाल का प्रोजेक्ट लागू हो, नहीं तो मैंने बताया आज तक कोई चीज़ नहीं रोकी। जो भी पैसा प्रधानमंत्री देना चाहते हैं उसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये आरसीपी बनानी है तो क्या राजस्थान में बीजेपी की सरकार? मैं समझता हूँ बात उस बात की नहीं है, बात इस बात की है कि आज प्रदेश का मुखिया आज शुरू कर दे। आज 40% पैसा 40,000 करोड़ का था मामला, आप 16 करोड़ रुपये आज जमा कर दे। मैं 24 करोड़ रुपये लाकर मैंने उस दिन भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री की तरफ से पैसे कोई नहीं है। आप ये बताओ टोंक की रेल मंजूर हुई पड़ी है, आपके घोषणा पत्र में भी था। आप एक काम करो, टोंक का रेल जमीन दे दो, आप कम से कम वो तो लागू हो जाए। तो क्या सरकार बनानी पड़ेगी जब भी आएगी? सरकार तो बनेगी, सरकार में कोई बात ही नहीं है, जनता चाह रही है इस बात को। मैंने कहा हमारे पास नेता है और भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई दो राय नहीं, गुटबाजी का नहीं है। आप जिस बात को कह रहे हो भाई नाम की उसकी बात आ रही है, आज देश का नेता है हमारे पास, उनके नेतृत्व में आप एक छोटा कार्यकर्ता है वो भी इस बात को मानता है मोदी बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, पूरे विश्व में मोदी का नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई ऐसा नहीं है। जो भी कुछ होगा ये सीधी बात है कि जब भी माननीय वो कहेंगे तो उसमें जो भी चुनाव जीत के आएंगे उनमें से चुनाव जीत कर डिसाइड करेंगे, कोई ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ आज पूरे प्रदेश के अंदर में हमें सबको जाने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, हम सब जाएंगे और जो भी हमें दायित्व दिया है उस दायित्व को पूरी तरह से, जैसे आपसे प्रभुलाल जी ने भी बताया आपको, उस दायित्व को पूरी तरह से निभाएंगे ताकि हर विधानसभा में हर जिले में हम जाकर अपना काम करेंगे। 14 साल के बाद वनवास से वापसी तो जिले फिलहाल है, प्रदेश उपाध्यक्ष में किस तरह की चुनौतियाँ हैं वनवास से कर लोगे? मिशन विजय हमारा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए
और 24 में जो हमारे 25 के 25 सांसद जीत के जाए, ऐसा संकल्प पार्टी ने लिया है। इसी संदर्भ में आज हम सब दोनों यहाँ जो बैठे हैं, हम दोनों को प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है और मैं समझता हूँ कि टोंक जिले के हालात, चाहे देवली को जिला बनाने की मांग हो, चाहे मालपुरा को जिला बनाने की जो मांग चल रही है, राजनीतिकरण तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस इसमें कर रही है। आम जनता को गुमराह करने के लिए, अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे जिलों को राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आम जनता इसको समझती है और जब चुनाव होंगे तो मुंह तोड़ जवाब इनको जनता देगी, चाहे ये कितने ही राहत कैंप लगा ले। ये राहत कैंप नहीं, आहत कैंप है। गरीब लोगों को मजाक उड़ा रहे, कैंपों में बुला बुला के उनका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सरकार को यदि और रजिस्ट्रेशन करना है, एक प्रमाण पत्र और जाने देना है, तो कांग्रेस के सारे लोगों को स्वर्ग में जाने का प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र भी जारी करना, ताकि ये कांग्रेस के लोग सब स्वर्ग में चले जाएं। कितना मजाक बना रहे। 75 वर्षों में क्या राजस्थान की जनता इस बात को नहीं जानती क्या कि क्या लाभ है, क्या हानि है? अब प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई, घर से लेके मकान से लेके अनाज से लेके बिजली से लेके शौचालय से लेके सुरक्षा से लेके, आज राजस्थान देखिए अपराधी स्थान बन गया है। आप नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की देखें हम, तो राजस्थान बलात्कार में और महिला उत्पीड़न में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जो है, अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को भ्रष्टाचार का लाइसेंस दे रखा है। प्रत्येक जिले में आप जाइए, विधानसभा में जाइए, मुख्यमंत्री के रूप में ये सब काम कर रहे हैं और सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ करके, मिलित भगत करके आम जनता को लूटने का काम भी एक लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको मजबूती से उठाएगी। और दूसरा, राजस्थान में वाहवाही लूटने के लिए कृषि बजट अलग से बनाने की घोषणा गत बजट में की गई। दूसरे 2 साल हो गए, आज दिन तक भी इन्होंने कृषि बजट में कोई अलग से काम नहीं किया। जबकि हम केंद्र सरकार की बात करें, मोदी जी की सरकार किसान हितैषी सरकार है। पहले 2014 में 22,000 करोड़ रुपए का बजट था कृषि का, उसको बढ़ा के 1,25,000 रुपये का बजट करके किसानों की हालत सुधारने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी जी ने पूरे देश के किसान को संबल दिया है, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया। दूसरी ओर राज्य सरकार ने उनके साथ मजाक उड़ाया। जो केंद्र सरकार में जो उनका फंडिंग पैटर्न का 40% पैसा देना चाहिए, वो पैसा नहीं दिया। और सरकार की केंद्र की योजनाएं थी, सब योजनाओं को रोकने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। जितने भी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी बहुत कम। देखिए, निश्चित रूप से ये आवश्यक है कि हम उन पंच निष्ठाओं पे चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल जी ने हमको जो पंच निष्ठाएँ दी है, और उन पंच निष्ठाओं का मुख्य ध्येय भी है कि कार्यकर्ता किसी सिंबल के आधार पर नहीं पहचाना जाना चाहिए, बल्कि उसके व्यक्तित्व, कृतित्व और अस्तित्व के आधार पर पर्सनैलिटी खुद की डेवलपमेंट करना चाहिए। यदि व्यक्ति, हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी कोई भी, अगर उसकी व्यक्तित्व विकास है, तो मैं समझता हूँ पार्टी का व्यक्तित्व विकास अपने आप ही होगा और पार्टी और अग्रसर होकर निश्चित रूप से लोकतंत्र बहाली में राजस्थान की जनता काम करेगी। इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज की जाएगी अब आने वाले दिनों में इसकी तरफ, इसके लिए संगठन में खास एक्सरसाइज की जाएगी? देखिए, इसमें जो हम सबको दायित्व मिला है, हमारा प्रयास भी है और हमारे सारे कार्यकर्ता भी जो राजस्थान में हमारे पदाधिकारी आज पंचनिष्ठाओं के आधार पे वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा सबका प्रयास भी यही होगा कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो, यानी टिकटों को लेके या किसी लोकल विषय को लेके कार्यकर्ता में मनमालिन्य ने भेदभाव रखा। हमारा प्रयास होगा, हमारे नेतृत्व में सीपी साहब जोशी जी के और हमारे संगठन महामंत्री जी के नेतृत्व में पूरा पार्टी का हमारा जो संगठन, हम लोग सबको एक साथ मिलाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। और वैसे आज भी अगर हम राजस्थान में देखें तो कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका व्यक्तित्व विकास और अपना सेल्फ, उसकी जो आत्मसम्मान है वो बढ़ा के हमारा कार्यकर्ता काम करें। मिशन 2023 को किस तरीके से? देखिए, मिशन 2023 और मिशन 2024 का जो हमारा लक्ष्य है वो मिशन विजय के रूप में, संकल्प के रूप में, मतलब विजय संकल्प मिशन के रूप में पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी रूपरेखा बना रही है। हम मंडल स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके हमारे पन्ना प्रमुख थे,
जो मजबूती से हमारे राजस्थान में काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान में पहला राज्य है जहाँ पर इतने मजबूती के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल डाउन स्ट्रीम तक, पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से हम लोग काम कर रहे हैं और इसको मजबूत करेंगे और मजबूत करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग विजय बनाने का प्रयास करेंगे।